हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। अपनी पढ़ाई को एक मजबूती की ओर लेकर जा रहे होंगे। पेपर आपका नज़दीक आ चुका है और 4 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो आप अपना-अपना सभी लोग एग्ज़ाम देख लीजिए किस डेट को है, किस सिटी में है। और ये कौन-सा प्रैक्टिस सेट है? ये नंबर प्रैक्टिस सेट 18 है, जो कि हम आपको बताए थे कि 30 आपको मिलेगा। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है। पहले पेन ले लिया जाए। हाँ, जब क्वेश्चन कर रहे हो आप, उसके पहले आप क्या करिए, पेन और एक रफ। आपका ये 20 प्रश्न रहता है, आप इसे बनाते चलिए। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह प्रश्न नहीं आ रहा है, और उसका प्रश्न का हल हम लोग करवाएंगे और किया भी जा रहा है। तो पहला ही यह प्रश्न क्या है, दिए गए नीचे दिए गए कथनों के बाद 3 निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिए गए हैं, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है। मतलब क्या है, यह कथन है, एक सेकंड, यह कथन है और इसमें जानकारी सत्य मानी गई है, भले ही भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। मतलब क्या, मतलब यहाँ जो दिया हुआ है इसको आप सत्य मानना है आपको, और यह निर्णय लेना है, निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या करते हैं। तो यह कथन है, आप लोग कथन फिगर से बनाइए। एक सेकेंड, हाँ यहाँ है कथन। कथन ये पहला है और ये दूसरा है, और निष्कर्ष 3 दिए हुए हैं, पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष और तीसरा निष्कर्ष। कथन को सत्य ही मानना है। तो क्या दिया है कथन में, पहला कथन क्या कह रहा है, सभी गेंदे, ये क्या हो गया, गेंदे। क्या है, नाव है। जब सभी गेंद को क्या बोला है, नाव। ये आपका क्या हो गया, नाव। और जब कुछ बोलता तो इसका आधा और आधा दोनों लोग होते हैं, लेकिन सभी को बोला है। और दूसरा कथन क्या कह रहा है, सभी नावे कार हैं। अब सभी नावों को क्या बोला है, कार। ये सभी नावें क्या हो गई, कार हो गई। अब निष्कर्ष देखना है हमको, ये निष्कर्ष आपका चालू हो चुका है। निष्कर्ष क्या बता रहा है, कुछ कारें गेंद हैं, कुछ कारें गेंद हैं। तो मतलब ये जब सभी को क्या बोला है, कुछ गेंदे को ना बोल दिया है, और सभी और उसको कुछ कारें गेंद है। कार इसमें आ ही जाएगा, आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। यह कथन आपका पहला ही सत्य है। और सेकंड वाला क्या कहा, सभी गेंदें कार हैं। सभी गेंदें क्या हैं, अब सभी को यहां भी तो जाएगा, इसलिए यह भी कथन सत्य है। अब सभी कारें गेंद हैं, सभी कारें क्या है, गेंद हैं। अब इतना बड़ा गोला गोला इतने बड़े गोले में आएगा, नहीं आएगा, इसलिए यह कथन आपका गलत है, यह निष्कर्ष आपका गलत है। अब ऑप्शन में देखना है हमको, क्या दिया है ऑप्शन, यहाँ देख लीजिए। ऑप्शन दिया है, केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड अनुसर करते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पहला और दूसरा निष्कर्ष, इसलिए यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दिया है सभी निष्कर्ष अनुसर करते हैं, सभी कर रहे हैं, नहीं, पहला कर रहा है दूसरा कर रहा है, यह भी आपका गलत हो जाएगा। लिखा है केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसर करता है, थर्ड क्या अनुसर कर रहा है, जो कि आपका थर्ड वाला ये गलत है, यह भी गलत है। दिया है चौथा ऑप्शन, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, हाँ, पहला और दूसरा अनुसरण कर रहे हैं। तो ये पहला ही आपका चालू हो चुका था कथन निष्कर्ष का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित श्रृंखला में
अगले पद का चयन करें। मतलब क्या है, इस पद का ये जो डॉट 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 बना हुआ है, यहाँ कौन सी अल्फाबेट आएगी इसमें से। अब क्या है इसमें, जब यहाँ पीसी है, यहाँ आरएफ है, यहाँ टीआई है, यहाँ वीएल है, एक्सओ है, तो उसके बाद यहाँ क्या आना चाहिए, तो इसलिए आप लोग देख लें। आपको जब ऐसे प्रश्न आए तो आप ए से जेड तक 26 लेटर कॉपी नहीं याद है तो कॉपी पे लिख लीजिए, किस पे, कॉपी पे, और उसे आप याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह 2 नंबर आपको यही दिलाएगा, यही प्रश्न आपको 2 नंबर यहीं से दिलाएगा। तो आप अगर जो 2 नंबर यह प्रश्न नहीं कर पाएंगे तो आप 2 या 1 नंबर से पीछे रह जाएंगे, अगला वाला लड़का करके चला जाएगा। तो क्या है, पी कितने पे आता है, 16 नंबर पे। उसके बाद क्या है, सी 3 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है। उसके बाद टी कितने पे आता है, 20 नंबर पे। आई कितने पे आता है, 9 नंबर पे। वी कितने पे आता है, 22 नंबर पे। एल कितने पे, 12 नंबर पे। एक्स कितने पे आता है, 24 नंबर पे। उसके बाद ओ कितने पे, 15 नंबर पे। अब ऐसे से देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ 16 से 3 हुआ है, 18 से 6 हुआ है, उसके बाद 20 से 9 हुआ है, 22 से 12 हुआ, 24 से 15 हुआ है। तो क्या हुआ है, अब यहाँ 16 से 18 हुआ है, अगर कितने का प्लस हुआ है, +2 हुआ है। 18 से 20 हुआ है अगर, तो कितने का प्लस हुआ है, +2 हुआ है। और 20 से 22 हुआ है, कितने का प्लस, 2 का प्लस करेंगे। अब 22 से 2 प्लस हुआ है, कितना आ गया, 24 आ गया। और जब 2 यहाँ प्लस करेंगे कितना आएगा, यहाँ 24 आएगा। 24 पे क्या आता है, यहाँ 26 आएगा। 24 + 2 कितना करेंगे, 26। और 26 पे क्या आता है, जेड। 26 पे जेड आता है। ना ही इसमें दिया हुआ है, ना ही इसमें दिया हुआ है। यह 2 ऑप्शन आपका गलत हो चुका। अब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ 3 से 6 हुआ है, कितने का प्लस, 3 का हुआ है। उसके बाद सी से आई हुआ, एफ से आई हुआ है, कितने का प्लस हुआ है, 3 का प्लस हुआ है। उसके बाद यहाँ जब 9 से 3 प्लस करेंगे, 12 का 12 पे एल आ गया है। उसके बाद क्या है, 12 + 3 करेंगे, 15। 15 पे क्या आ गया है, ओ आ चुका है। यहाँ +3 यहाँ भी हुआ है। उसके बाद जब यहाँ से प्लस यहाँ करेंगे, कितने का प्लस हो रहा है, 3 का। 15 और 3 18। 18 पे क्या आता है, 18 पे क्या आता है, 18 पे आर आता है। 18 पर आर आता है, जो कि जेड और आर। आपका तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि जेड और आर दिया हुआ है। तो प्रश्न समझ में आ गया, उत्तर आपको मिल चुका है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, दिया हुआ है एड, SOUARE SQUARE को TSXEWK के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो TRIANGLE को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। जब ऐसे प्रश्न आप में आ जाए और इनका काउंट कर लीजिए, 3 और 3 6, यहां भी कितना दिया है, 3 4 और 2 6। तो इसमें क्या है, यहाँ 3 2 5 3 8। अब इसमें अगर जो ऑप्शन में पहले ढूंढ लीजिए, अगर जो इसमें 8 है तो ऑप्शन में भी 8 आना चाहिए। 8 लेटर आएंगे तभी आपका प्रश्न लग पाएगा। यहाँ 3 2 5 3 8, 3 2 5 3 8, 3 2 5 3 8, 3 2 5 3 8, सभी ऑप्शन में 8 हैं, इसलिए आप अब इस पे आ जाइए। इस पे क्या है, एस है, क्यू है, उसके बाद यू है, उसके बाद ए है, उसके बाद आर है, उसके बाद ई दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ नीचे टी है, उसके बाद एस है, उसके बाद एक्स, ई, डब्ल्यू और के। सबका हम लोग क्या करेंगे, इनका अंक वाला जो है रहता है, ए 1 पर आता है, बी 2 पे आता है, तो ये वाला हम लोग लिख लेते हैं। एस कितने पे, 19 नंबर पे आता है। क्यू कितने पे आता है, 17 नंबर पे आता है।
यू कितने नंबर पे 21 नंबर पे आता है, ए कितने पे 1 नंबर पे आता है, आर कितने पे 18 नंबर पे और ई 5 नंबर पे। ऐसे टी टी 20 नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे, उसके बाद एक्स है 24 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, डब्ल्यू 23 नंबर पे और के 11 नंबर पे है। अब देखना है एस से और टी में क्या रिलेशन है। यहाँ कितने का पड़ा हुआ है, 19 से अगर 20 हो रहा है, ये 19 से अगर 20 हो रहा है तो प्लस क्या किया हुआ है, प्लस 1 किया हुआ है। यहाँ 17 है और यहाँ 19 है, क्या 17 और 19 में क्या है डिफरेंट, 2 प्लस हो रहा है। 21 है और यहाँ 24 है, प्लस कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है। यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, कितने का हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। और यहाँ आर है और उसके बाद डब्लू है, कितने का प्लस, 5 का प्लस हो रहा है। उसके बाद 5 और 11 है, कितने का प्लस हो रहा है, 6 का प्लस हो रहा है। आपको उम्मीद है कि यह अच्छे से समझ में आ गई, इसलिए अब यहाँ टी आर आई ए एन जी एल ई, इस वाले को मिटा देते हैं जो कि यहाँ दिख रहा है। टी कितने पे, 20 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, एन 14 नंबर पे आता है और जी 7 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है। तो पहला क्या हुआ है, प्लस प्लस का 1 हुआ था, तो इसके नीचे प्लस का 1 करेंगे, कितना आएगा, 20 और 1 21, 21 पे क्या आता है, 21 पर यू आता है, यू सब में दिया हुआ है। फिर आते हैं यहाँ प्लस का 2 करेंगे, 18 और 2 20 हो गया, 20 पे क्या आता है, 20 पे टी आता है जो कि सब ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर यहाँ क्या आएगा आएगा प्लस का 3 करेंगे, 9 3 12, 12 पे क्या आता है, एल आता है। एक हुआ, एक यहाँ है प्लस में 3, प्लस में कितने का, 4, 4 यहाँ प्लस हुआ है तो 4 यहाँ भी प्लस करेंगे, क्या आएगा 5, 5 नंबर पे क्या आता है, 5 नंबर पर ई आता है। उसके बाद 14 है, उसके बाद प्लस में 5 करेंगे, क्या आएगा 19, 19 जब आ गया आपका तो 19 पे क्या आता है, 19 पर यस आता है। 7 है प्लस में कितने का, 6 का प्लस हुआ है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 7 और 6 क्या करेंगे, 13, 13 पे क्या आता है, एम आता है। अब देख लीजिए यहाँ 12 है प्लस में 7 करेंगे, कितना निकल क्या आएगा, 19, 19 पे क्या आ गया, एस आ गया। अब इसे मिटा देते हैं, आप देख चुके होंगे। अब बचा क्या है, यहाँ कितने का प्लस होगा, 8 का प्लस होगा, क्योंकि नंबर सीरीज यहाँ भी चला था, नंबर सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है तो इसलिए 8वें नंबर पे आएगा। 8 और 5 13, 13 पे क्या आता है, एन आता है। अब देख लीजिए क्या आएगा ऑप्शन, यू टी एल ई एस एम एस एन, यू टी एल ई, यू टी एल ई एस एन एस एम, 8 5 13, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। यू टी एल एफ है, यही यहाँ कहीं भी नहीं दिया हुआ है, यह भी ऑप्शन आपका गलत। यू टी ई एल, यह भी ऑप्शन इसलिए यू टी एल ई एस एम एस एम एस एम एस एम, यहाँ एन आना चाहिए, यू टी एल ई, यू टी एल ई, जो कि यहाँ आप इसे एन बना लीजिए, यहाँ एन बना लीजिए, आपका यह सही हो जाएगा। तो समझ में आ गया हो तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आप लोग करिए, दिया है क्या, दिया की पढ़ाई में 5 विषय अर्थात ए बी सी डी और ई हैं, वह सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक क्या है, केवल सोमवार से शुक्रवार तक उनका अध्ययन करती है, प्रत्येक दिन केवल, प्रत्येक दिन केवल एक विषय का अध्ययन करती है, मतलब क्या है, ये दिया की पढ़ाई हो रही है और कितने, सोमवार से शुक्रवार, तो आप यहाँ पहले सोमवार से शुक्रवार कर लीजिए, सोमवार
सोमवार, मंगलवार, मंगलवार, उसके बाद क्या है, मंगलवार, उसके बाद क्या होता है, बुधवार, उसके बाद क्या होता है, बृहस्पतिवार, उसके बाद क्या आता है, शुक्रवार। शुक्रवार आ चुका। नंबर 1, नंबर 2, नंबर नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। 5 दिन आपको मिल चुका। कितने दिन कर रही है, 5 विषय अर्थात कर रही है। तो किस दिन कौन करेगी यह आपको बताना है। नहीं आएगा तो हम बताएंगे आपको। तो करिए इस क्वेश्चन को आप लोग। दिया है क्या, अध्ययन किया गया जाएगा। डी या ई, अध्ययन किया जाने वाला पहला या अंतिम विषय नहीं है। मतलब क्या है, जो ये ए, बी, सी, डी और ई हैं, 5, 1, 2, 3, 4 और 5, ये पहला दिन हो गया और ये लास्ट का 5वां दिन। जो कि डी ना ही यहां आएगा और ना ही यहां आएगा। डी या ई, अध्ययन किया जाने वाला पहला या अंतिम दिन नहीं है। ना ही ई यहां आएगा, ना ही ई यहां आएगा। मतलब क्या है, डी चाहे यहां आए, डी ई चाहे यहां आए, डी ई, और चाहे यहां डी ई आए। मतलब क्या है आपको, मतलब एक दिन में एक ही विषय पढ़ना है। कितना, एक ही विषय पढ़ना है, एक ही विषय पढ़ना है। तो क्या बोला है, या अंतिम विषय नहीं है, होना चाहिए कि तुरंत बाद सी का अध्ययन किया जाना चाहिए। डी डी के तुरंत बाद बी का अध्ययन किया जाना चाहिए। ए और बी के बीच में केवल एक, ए व बी के बीच एक विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। मान ले रहे हैं, अब इसे मिटा देते हैं। ए यहां है और बी यहां है, इसमें केवल एक ही आना चाहिए। तो कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। डी या ई अध्ययन किया जाने वाला पहला या अंतिम विषय नहीं है, तो इसलिए डी यहां नहीं आएगा और ना ही यहां आएगा। तो यहां कौन सा बच गया है, ई। ए डी बी ई, और क्या है यहां लास्ट में, ये सी हो चुका है। तो लिखा है क्या, एक, उसके बाद क्या किया जाना चाहिए, तो सोमवार के बाद वह कौन सा विषय विषय तुरंत पढ़ती है। सोमवार के बाद, मान ले रहे हैं सोमवार के पढ़ रही है, उसके बाद तुरंत कौन सा विषय पढ़ेगी, ये डी विषय। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है। यह कौन सा विषय पढ़ रही है, डी विषय पढ़ेगी। डी या कौन सी विषय पढ़ रही है, डी। नंबर 2 पे डी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये तीसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। मतलब क्या है, यह सीरीज चल रही है। अब इनमें से कौन सी संख्या जो सबसे अलग है, जो नहीं आएगी इस पे, उसे आपको बताना है। तो कौन सी नहीं आएगी, देखिए यहां क्या है, 3 दूना 6, गुना में 3, गुना में 4, या गुना में 5, यहाँ गुना में 6, यहाँ गुना में 7, यहाँ गुना में 8, यहाँ गुना में 9, यहाँ गुना में 10। क्या हो रहा है, 3 दूना 6। यहाँ क्या हो रहा है, जब ऐसे आप गुना करते चले जाएंगे तो क्या है, 3 का गुना करेंगे 2 में 6 आएगा, 6 का गुना 3 में करेंगे तो 18 आना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं हुआ है। क्या हुआ है इसमें, 3 से प्लस क्या किया हुआ है, प्लस का 3 करेंगे,
6 आएगा। यहाँ क्या होगा, फिर प्लस का 3 करेंगे, 6 प्लस 3 कितना होगा, 9 होगा। उसके बाद 9 प्लस 3 करेंगे, क्या आएगा, 12 आएगा। 12 प्लस 3 करेंगे, क्या आएगा, 18। 12 प्लस 3 करेंगे 15 आ जाए, ये सॉरी 1 सेकेंड, 3 करेंगे 15 आएगा। 15 प्लस 3 करेंगे कितना आएगा, 18 आएगा। 18 प्लस 3 करने पर क्या आएगा, 21 आएगा। 21 प्लस 3 करेंगे कितना आएगा, 24 आएगा। 24 और प्लस 3 करेंगे कितना आना चाहिए, यहाँ 27 आना चाहिए। 24 प्लस में 3 करेंगे कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए, जो कि दिया हुआ है कितना, 28। यह आपका गलत हो चुका है, ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो चुका है। और यहाँ 27 प्लस में 3 करेंगे 30 आना चाहिए। यहाँ 28 जो कि आपका संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। अब यह क्या है, अब ये दो चार दिए हुए हैं। अब इन दो आपस में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले बदल कर देख लेंगे। यहाँ प्लस, यहाँ क्या है, माइनस के जगह प्लस करेंगे, उसके बाद प्लस की जगह माइनस करेंगे, तो क्या है, 100 भागा 10 गुना में 100 प्लस में 10 माइनस 100 बराबर 910। 10 से 10 कितना चला गया, 10 बार में। 10 का गुना 100 में करेंगे कितना आ जाएगा, 1000। 1000 प्लस में कितना करेंगे, 10 प्लस में 10 कितना हो जाएगा, माइनस 100 करने पर कितना आना चाहिए, 110। अब 1000 प्लस में 10 करने पर कितना आ जाएगा, 1010 आएगा। यहाँ 1110 लिखा जा रहा है, 1010 आएगा। 1000 जब 10 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1000 1010 को 100 माइनस करेंगे कितना आएगा, 0 1, 10 में से 1 गया 9, 910, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन सही हो चुका है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये इसे मिटा देते हैं, पहला ऑप्शन आपका सही हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और तय करें कि यह भी कौन सा प्रश्न है, कथन का प्रश्न है। कथनों में निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक, इसे आप पढ़ लीजिए। पहले दिया गया है कथन, कथन गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, मतलब क्या है, यह हो गई मुंबई, मुंबई में है। कौन सा है, गेटवे ऑफ इंडिया, ये गेटवे ऑफ इंडिया हो गया। उसके बाद ये मुंबई हो गई, मुंबई। मुंबई भारत में है, मुंबई कहाँ है, भारत में, ये भारत में है। अब निष्कर्ष आते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया भारत में है, मतलब क्या है, ये गेटवे ऑफ इंडिया हो गया और भारत में है, तो क्या है, गलत है, नहीं सही है। संभवत गलत है, यह भी गलत है, मतलब एकदम एग्जैक्ट पॉइंट हर बच्चों को पता है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। संभवत सही, आपका यह संभव सही है, मतलब क्या, यह भी गलत हो जाएगा। यह सही, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही सही है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि a बराबर 1 और ए एन टी बराबर 105 है तो ए एस के बराबर क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। आपको पता है कि a बराबर 1 होता है, b बराबर 2 होता है, c बराबर 3 होता है, d बराबर 4 होता है। और ये क्या बताते चल रहा है, अल्फाबेट सीरीज बताते हुए ए से जेड तक चला गया है, ए से 1 से 26 लीटर तक। तो हमको क्या करना है, अब ए एन टी को देखना है। ए एन टी, ए है, एन है और टी है,
बराबर कितना है 105। ए कितने पे आता है, ए 1 पे आता है, उसके बाद एन 14 पे आता है और टी 20 पे आता है। अब सबका अगर जो योग करने पर आ रहा है तो देखिए 14 1 15, अब प्लस में 20 करेंगे कितना आएगा 35 आएगा 35। अब कितने लीटर हैं, 1 लीटर 2 लीटर और 3 लीटर, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 3 लीटर हो गए। यहाँ गुना में कितना करेंगे 3 करेंगे। 35 तिया 105 होता है जो कि बिल्कुल यहाँ दिया हुआ है। तो ऐसे ही एस के बराबर ए एस और के। एस के ए कितने पे 1 पे आता है, एस 19 पे और के 11 पे। सबका योग करेंगे क्या होगा 19 से 20, 20 और 11 कितने होते हैं 31, 20 और 11 कितने होते हैं 31 होते हैं। 31 का गुना एक यहाँ दिया हुआ, एक यहाँ दिया हुआ और एक यहाँ दिया हुआ, तीनों को योग करेंगे कितना और 3 से गुना करेंगे, 3 एक कम 3 और 3 त्रिका 9। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 93, 93, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है समझ में तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के उस विकल्प उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। मतलब क्या है, ये 1 2 3, अच्छा ये तीसरे पे आएगा और ये चौथे पे आएगा, 4 और 5 ठीक दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग इसमें, सबसे पहले जब ऐसे संख्या ऐसे मतलब अल्फाबेट दिए रहे हैं तो सबसे पहले क्या करें आप लोग कॉमन ले लीजिए। कौन से कॉमन लेना है, तो देखिए एम 13 नंबर पे, एम यहाँ भी दिया हुआ है, एम यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी ठीक। तो अब देखना है कौन कौन से कॉमन, एम ए एन यहाँ भी है, एम ए एन यहाँ भी है, उसके बाद एम ए एन यहाँ भी है, उसके बाद एम ए एन यहाँ भी है, एम ए किया गया, जो कि एन के पहले एन कितने पे आता है 14 नंबर पे आता है और के कितने पे आता है 11 नंबर पे आता है। तो कौन सा पहला आएगा, पहले नंबर पे ये पांचवा आएगा, पहले नंबर पे पांचवा आएगा। अब यह है ऑप्शन आपका, चौथा ऑप्शन आपका गलत हो चुका है। उसके बाद ये 3 ये खत्म हो चुका, इसका आप कोई मतलब कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब आते हैं चौथे नंबर पे, एम ए एन ए, उसके बाद यहाँ एन है, उसके बाद यहाँ के है, उसके बाद यहाँ यू है, उसके बाद यहाँ आई 9 पे आ गया है। नहीं इसमें तो देखना ही नहीं, चारों में देखना है। ए आ गया तो पांचवा ये भी आ गया, ये इसलिए आप खत्म। अब देखना है 1 2 3 में देखना है, 5 एक कहाँ दिया हुआ है, 5 एक यहाँ दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन आपका यह बिल्कुल सही हो जाएगा। टाइम बचाने के लिए ऐसे आपको करना होगा, लेकिन क्या जब तक सही पूरा ना हो तब तक के लिए आपको यह करना होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए कथनों और उनके निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए, चाहे वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न लगते हैं, निर्णय कीजिए कि दिए गए कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। यह कथन और निष्कर्ष का यह भी प्रश्न है। कथन और निष्कर्ष काहे बार बार आ रहा है, क्योंकि यह आपको दो दो प्रश्न मतलब आपके हर एग्जाम में, हर नहीं एसएससी जीडी, हर हर जितने भी सेट बनेंगे आपको 2 प्रश्न आना अनिवार्य है। कितना, 2 प्रश्न, 2 प्रश्न आना अनिवार्य है, जो कि हर बच्चा नहीं कर पाता है, क्योंकि यह सोचता कितना बड़ा प्रश्न है कैसे इसे करेंगे। लेकिन ये इससे आसान कुछ भी नहीं रहता, इसको पढ़ना रहता है, उसके बाद फिगर बनाना रहता है, उसके बाद आपको देखना है, निष्कर्ष पढ़ना है, उसके बाद लगा देना है। तो क्या है आपका 2 प्रश्न का मतलब 4 नंबर, 4 नंबर। अब सोचिए आपको 4 नंबर चाहिए कि 1 नंबर चाहिए, एक भी नंबर नहीं चाहिए, इसलिए यह प्रश्न ज्यादा से ज्यादा हम लोग
समझाने या मतलब पेपर में डालने की कोशिश करते हैं। तो अब आइए यहाँ, ये है कथन, लिखा है सभी गोदाम भंडार गृह हैं। मतलब क्या है, सभी ये गोदाम हो गई, ये गोदाम हो गई, गोदाम। अब क्या है, भंडार गृह, मतलब कहाँ, भंडार गृह का मतलब कहाँ क्या होता है, रसोई खाना, जहाँ बहुत से लोगों को क्या है भोजन कराया जाता है, और वहाँ क्या है उसे बोलते हैं भंडार गृह। यह क्या हो गया, भंडार, भंडार गृह। और पहला तो यह हो गया, और दूसरा वाला क्या कह रहा है, कुछ भंडार गृह भवन है। कुछ भंडार गृह मतलब क्या है, इसमें का कुछ जो भंडार, ये भंडार गृह हो गया, क्या है, भवन है, भवन है। अब निष्कर्ष पढ़ें, उसके बाद आप लगाइए। आप निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कोई भी भवन भंडार गृह नहीं है। क्यों, भंडार गृह तो है, यह है भंडार गृह में भवन, तो थोड़ा सा इतना तो आया है, पहले ही बोल दिया कुछ भंडार गृह भवन है। तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल ही गलत है। कुछ गोदाम भवन है, कुछ गोदाम को भवन काहे बोल रहा है, क्योंकि ये आपका यहाँ दिया हुआ है, और भवन इसमें आएगा नहीं, और ये पूरे के गोदाम को क्या बोला है, भंडार गृह बोला है, इसलिए यह भी आपका गलत होगा। दिया गया है ऑप्शन, केवल निष्कर्ष फर्स्ट आंसर करता है। दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड आंसर करते हैं, केवल निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है, इसलिए आपका यह चौथा नंबर सही हो जाएगा, अनुसर करता है। ठीक, चौथा नंबर आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी निश्चित कुट भाषा में, मतलब क्या, हिमांचल दिया हुआ है, क्या हिमांचल को एल LAHCAMIH लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में मैग्नेटिक को क्या लिखा जाएगा, मैग्नेटिक को क्या लिखा जाएगा। अब हिमांचल HIMACHAL लिखा हुआ है, और इसको क्या लिखा हुआ है, LAHC, उसके बाद AMIH। इसमें कुछ नहीं करना है, लेटर सेम के सेम लेटर हैं, क्या है, सेम लेटर है, कोई भिन्न इसमें है नहीं। क्या किया हुआ है, यहां से उठाकर यहां कर दिया है, यहां से उठाकर, ये लास्ट वाला पहले नंबर पे, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 2 8, ये 8वां नंबर उठाकर यहाँ पहले नंबर पे किया गया है, और ये 7वां नंबर उठाकर दूसरे पे किया गया है, फिर उसके बाद 6वां नंबर यहाँ तीसरे पे आ गया, उसके बाद ये चौथा नंबर, ये 5वां नंबर चौथे पे आ गया, उसके बाद ये चौथा नंबर चौथे पर ही है, उसके बाद ये तीसरा पांचवे, एक सेकेंड यहां देख लेते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, HIMACHAL। अब इनका नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर तक है। उसके बाद L, उसके बाद A, उसके बाद H, उसके बाद C, उसके बाद A, उसके बाद MIH, क्या है, ये H है। अब क्या, 8वां नंबर पहले पे आ गया, 7वां नंबर दूसरे पे आ गया, 6वां नंबर तीसरे पे आ गया, ये 5वां नंबर चौथे पे आ गया, ये चौथा नंबर 5वें पे चला गया, ये तीसरा नंबर 6वें पे चला गया, ये दूसरा नंबर 7वें पे चला गया, पहला नंबर 8वें पे आ चुका है। अगर जो आपको ऐसे करने में अच्छा नहीं लग रहा तो ऐसे कर लीजिए। आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे तिरछा। उसके बाद क्या है, ये MAGNETIC, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 नंबर क्या आएगा, पहले पे आएगा, पहले पे क्या है, C है, यहाँ क्या लिख लेंगे, 8 7, उसके बाद 6 5 4
3 2 1। अब 8वें नंबर पे सी है, 7वें नंबर पे आई है, उसके बाद 6वें नंबर पे टी है, उसके बाद 5वें नंबर पे ई है, उसके बाद 4थे नंबर पे एन है, तीसरे नंबर पे क्या है जी है, उसके बाद दूसरे नंबर पे ए है और पहले नंबर पे क्या है एम हो गया। अब इनका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर आप लोग देख लीजिए। CIT यह आपका यह दोनों प्रश्न पहले ही उत्तर गलत हो चुका है। उत्तर CITENG CITENG ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो चुका है। यह चौथा भी गलत है क्योंकि ई पहले आ जा रहा है और टी बाद में आ रहा है और ई यहाँ पहले बाद में आ रहा है, टी पहले आ रहा है। उम्मीद है कि समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह मतलब क्या है। यहाँ प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है कि स्थान पे आने वाले अक्षर समूह का चयन करें। अब अक्षर समूह का क्या चयन करना है। तो जे कितने पे 10 पे आता है, ए 1 पे आता है, एम कितने पे 13 पे आता है, के 11 पे, ई 5 पे, एल 12 पे। एल 12 पे आता है, आई 9 पे और के 11 पे। उसके बाद एन 14 पे आ गया, क्यू 17 पे और आई 9 पे आ गया। बताना हमको यह है 3 लीटर बताना है। 10 से प्लस में 1 करेंगे 11, 11 से प्लस 1 करेंगे कितना 12, 12 से प्लस जब 1 करेंगे कितना आएगा 13, 13 पे क्या आएगा एम आएगा। ठीक, और यहाँ से प्लस में 1 करेंगे कितना आएगा 14 आ गया। यहाँ प्लस का 1 1 हो रहा है। ऐसे ही 1 से कितने का प्लस हो रहा है, 1 से प्लस कितने का 4 का हो रहा है। उसके बाद कितने का प्लस हो रहा है, फिर 4 का प्लस हो रहा है। 5 और प्लस में 4 करेंगे 9 हो गया, 9 पे आई लिखा आ चुका है। और ऐसे ही जब यहां करेंगे, यहाँ प्लस का 4 करेंगे कितना आएगा 9 4 13, 13 पे क्या आएगा एम आएगा, 13 पर एम आएगा जो कि उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद ये 13 हुआ है। उसके बाद यहाँ माइनस का 1 हुआ है, फिर क्या हुआ है माइनस का 1 हुआ है, फिर क्या करेंगे माइनस का 1 करेंगे। 11 में से माइनस 1 करने पर क्या आएगा 10 आएगा, जो कि 10 दिया हुआ है आपका। यहाँ MJ आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक रूप से अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित, यहाँ ये क्या है ये पेन नहीं आएगा, यहाँ व्यवस्थित ऐसे लिखा जाता है, व्यवस्थित व्यवस्थित करें। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ दिया है षष्ठभुज अष्टभुज, उसके बाद नवभुज, उसके बाद षष्ठभुज। मान ले रहे हैं षष्ठभुज जिसमें 6 कोनों का 6 कोण कितने आ गए 1 2 3 4 5 6, जिसमें 6 कोण आए। क्या 6 कोण, 6 कोण आ गए। यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 कोण आ गया। यह षष्ठभुज हो गया। उसके बाद क्या आएगा षष्ठभुज। ये षष्ठभुज क्या होता है, ये कितने पे 4 नंबर पे आएगा। तो 4 नंबर कहाँ आएगा पहले नंबर पे आएगा, जो कि सब में दिया हुआ, इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है। उसके बाद षष्ठभुज आएगा जिसमें 7 कोने हो। क्या हो कितने हो गए 1 2 3 4, 3 3 6 हो गए और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7 कोना हो गए। और इसमें दूसरा ये पहला यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अष्टभुज जिसमें 8 कोने हो। क्या होता है 8 कोने, 1 2 3 4, 3 3 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद दिया हुआ नवभुज जिसमें 9 कोने हो। क्या हो 9 कोने, 1 2 3 4 दूना 8 हो गया और 1 9 हो गया। अब इनको देख लेना 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 1 बचा है 9। तो 9 कहाँ दिया हुआ तीसरा नंबर। 41 और 23 जहां भी दिया हुआ होगा आपका उत्तर सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए नीचे 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से संबंधित हैं और एक असमान है। उस असमान संख्या का चयन करें। उस असमान संख्या का आप लोग चयन करिए। तो करते चलिए आप लोग। अब ये 421 दिया हुआ है, किसी का वर्ग या किसी का घन तो है, दिख नहीं रहा है। और 853 ना ही घन है ना ही यह है। तो यहाँ क्या है, यहाँ जो एक ही चीज आ रही है समझ में। यहाँ दो संख्या लास्ट का, ये संख्या क्या है, ये 421 है। तो क्या हुआ है इसमें, लास्ट का ये दो शब्द, दो अंक करने पर अगर 4 आएगा तो सही हो जाएगा। इसमें से दो लास्ट देखेंगे, 853 ये दो, 5 प्लस में 3 करने पर 8 आ रहा है, यह आपका सही होगा। और यहाँ ये भी देखते हैं 651। उसके बाद क्या है, ये लास्ट का दो दिखाई दे रहा है, दो, 5 प्लस में 1 करने पर कितना आना चाहिए, 6, जो कि आ चुका है। अब क्या है, 725 है। तो 725, ये दो अंक लास्ट का, 2 प्लस में 5 बराबर 7 होता है, जो कि सब में नहीं दिया दिया हुआ है। सब में यह भी सही है, यह भी सही है और यह भी आपका गलत है। 2 और 1, 3, 3 आना चाहिए, दिया हुआ है कहाँ, यहाँ 4, यहाँ 3 आना चाहिए, दिया हुआ है 4, इसलिए कितना आना चाहिए, 321। यहाँ बराबर करने पे 321 आना चाहिए, जो कि दिया हुआ है 421, इसलिए यह सबसे असमान है। क्या है, असमान है। बाकी के सब जो कि सही रूप से सही हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो संबंध दूसरे अक्षर से, अक्षर समूह का पहले अक्षर से, मतलब इसका संबंध इससे है। तो बताना क्या है, इसका संबंध किससे होना चाहिए। तो अब क्या है, अब देख लेते हैं। डी है 4 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, एस 19 नंबर पे और एच 8 नंबर पे। सबसे पहले दिमाग में जब ऐसे प्रश्न आपको दिए हों तो सबसे पहले दिमाग में यह आना चाहिए, ये कितने नंबर पे अल्फाबेट सीरीज में आते हैं, तभी आपका यह प्रश्न आपके से हल हो पाएगा। तो ये एफ 6 नंबर पे आता है, वाई 25 नंबर पे, यू 21 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ प्लस का 2 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है। उसके बाद ये बचा, यहाँ प्लस 1 हुआ है। 19 और 25, सॉरी, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ प्लस का 2 हुआ है, प्लस का 2 हुआ और 1 से 25 कितने का प्लस हुआ है, प्लस का 24 का प्लस हुआ है। जब 24 और प्लस में 1 करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है। देखते हैं अगर जिस पे लगता है तो लगाते हैं हम लोग। 24 और प्लस में 21 हुआ है, कितने का प्लस हुआ है, प्लस का 3 हुआ, प्लस का 2 हुआ है, कितने का, प्लस का 2 हुआ है। और 8 है, प्लस का 2 करेंगे हम लोग, कितना आएगा, 6 आएगा, माइनस 2 है। क्या है, ये माइनस 2 है। ऐसे ही अब इसमें देखा जाएगा, ये 2 नंबर पे ओ, 15 नंबर पे ए, 1 नंबर पे, उसके बाद आर, 18 नंबर पे डी, 4 नंबर पे दिया हुआ है। तो देखिए कैसे लगा हुआ है इस प्रश्न।
यहाँ कितने का प्लस करेंगे, यहाँ प्लस का 2 करेंगे, कितना आएगा 4, 4 पे क्या आता है, 4 पे डी आता है। अब यहाँ 15 है और क्या है 1 से 24 प्लस हुआ है, अब 24 को प्लस करेंगे, कितना 24, 15 और 24 कितना हो गया, 5 4 9 2 1 3। अब 39 पे क्या आता है आप लोग देख चेक कर लीजिए, जो कि डी ऑप्शन एक ही देखने, दो ही देखने के लिए मिल रहा है। ये पहला गलत, ये पहला गलत और ये देखने के लिए मिल रहा है। अब मान ले रहे हैं 27 पे क्या आता है, 27 पे ए आता है, 28 पे क्या आता है, 28 पे बी आता है, 29 कितने पे सी आता है, डी कितने पे आता है, डी कितने पे आता है, डी 30 पे आता है, डी 30 पे आता है। अब ये डी हो चुका है, ये डी, और डी प्लस में 9 करेंगे क्या आएगा, ये 4 और प्लस में 9 करेंगे 13 आ गया, 13 जो कि आपका एम आता है। 39 नंबर पे क्या आएगा, बी आएगा, एम आएगा। तो डी और एम जो कि यहाँ दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ये आपका तुरंत सही हो जाएगा। डी और क्यू यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। आपको इतना ही करना था, खाली 2 ही देखना था, इसलिए आपका उत्तर मिल चुका होता। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार असंगत है और एक असंगत है, उस असंगत संख्या का अक्षर का समूह का चयन करें। तो यहाँ क्या है, एफ, एल और आर है। यहाँ 3 है, एफ 6 नंबर पे, आर 12 नंबर पे, और ये क्या आर 18 नंबर पे। कितने का प्लस हो रहा है, प्लस का 6 हो रहा है, फिर 12 प्लस में 6 करेंगे क्या आएगा, 18 आएगा। यहाँ चल रहा है यह सीरीज 6 प्लस हो रहा है। अब एल, एल आर एक्स, एल 12 पे, आर 18 पे, उसके बाद एक्स 24 पे आता है। यहाँ कितने का 12 प्लस में 6 हुआ है, उसके बाद 18 प्लस में 6 हुआ है 24। यहाँ ये भी यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ भी प्लस हो रहा है। अब ये बी 2 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है, और क्यू 17 नंबर पे आता है। यहाँ कितने का प्लस हो रहा है, 5 का प्लस हो रहा है, और यहाँ सीधे सीधे 10 का प्लस हो रहा है। ठीक, बचा है क्या, एन टी, एन टी और जेड। एन 14 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, उसके बाद ये जेड 26 नंबर पे आता है। प्लस का क्या हुआ है, प्लस में 6 हुआ है और प्लस में 6 हुआ है, जो कि प्लस में यहाँ 5 दूना 10 हो गया है, 6 और 6 प्लस हो रहा है, 6 और 6 प्लस 6 और यह आपका सही होगा, यह आपका सही होगा, यह आपका सही होगा, यह आपका गलत सबसे असंगत का है, क्योंकि कि यहाँ प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 5, उसके बाद प्लस का सीधे 10 हो रहा है। तो जिसमें नियम सेम लगते हैं वह तीनों सही हो जाएंगे, जिसमें नियम नहीं लगते हैं वह आपका गलत होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बी एक हवाई अड्डा, बी एक हवाई अड्डा है जो शहर ए के दक्षिण पश्चिम में है। ठीक, अब इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि प्रश्न बहुत बड़ा है। आप यहाँ देख लीजिए इसे, और हमको फिगर बनाना है। तो आपको पता है ये क्या होता है, दिशाएं 8 होती हैं। कौन से, ये पूर्व होता है, और ये पश्चिम, और ये उत्तर, और ये दक्षिण। दोनों के बीच की दिशाओं को, पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशाओं को क्या बोलते हैं, दक्षिण और पूर्व बोलते हैं। उत्तर और पूर्व की दिशा को क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व बोलते हैं। क्या, उत्तर पूर्व बोलते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, पश्चिम उत्तर। चाहे उत्तर पश्चिम, चाहे उत्तर पश्चिम, चाहे पश्चिम उत्तर, आंसर आता है सेम। दक्षिण और पश्चिम की दिशा, बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, दक्षिण और पश्चिम। अब क्या बोला है, ए बी यहां है, बी यहां है, तो ए के दक्षिण पश्चिम दिशा में मान ले रहे हैं ए यहां है, ये यहां है, कहाँ है, बी एक हवाई अड्डा है जो शहर ए के दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम मान ले रहे हैं, ए मुख्य बिंदु है, ये गोला हो गया। ठीक, और ये बीच में है। इसका दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा, दक्षिण पश्चिम यहाँ होगा, तो इसके सीधे नीचे कौन आएगा, बी आएगा। अरे भाई आप यहाँ मान ले रहे हैं ए बैठा रहे हैं, तो इसके बीच में सीधे न यहाँ आएगा, ए यहाँ है, इसके सीधे क्रॉस में कौन आएगा, ये बी आएगा। दक्षिण पश्चिम यहाँ दिया हुआ, तो इसलिए ऐसे फिगर लगाएंगे।
बनाएंगे। कितने किलोमीटर पे है? ए के दक्षिण पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने? 4 किलोमीटर की दूरी पर है। 4 किलोमीटर की दूरी पर है। शहर सी, शहर ए के, शहर ए के दक्षिण में है। शहर सी शहर ए के दक्षिण में है, मतलब क्या? यहाँ शहर, ये सी हो गया आपका। शहर दक्षिण में है और शहर बी के, शहर बी के पूर्व में है, मतलब ये आपका बी हो गया, तो इसके पूर्व में आपका यह सी आ गया। और कितने किलोमीटर का? किलोमीटर नहीं दिया हुआ है। शहर सी डी की पश्चिम दिशा में है। शहर जो सी है डी की पश्चिम दिशा में, मान ले रहे हैं यहाँ शहर सी बैठ गया और यहाँ शहर डी बैठ गया, तो इनका पश्चिम यही होगा, डी का पश्चिम सी होगा, तो यहाँ डी बैठाएंगे, इसका पश्चिम सी आ गया, जो कि 4 किलोमीटर, कितने? 4 किलोमीटर की दूरी पर है। डी एक हवाई अड्डा है जो शहर ई के दक्षिण दिशा में है। शहर ई के दक्षिण दिशा में मान ले रहे हैं, ये शहर डी हो गया। अब इसके ऊपर जब बनाएंगे शहर ई, तो इसके के दक्षिण में तो आएगा, और कितने किलोमीटर के? 4 किलोमीटर के दक्षिण में है, दूरी पर है। शहर ए के संदर्भ में शहर ई किस दिशा में है? शहर ए के संदर्भ में, मतलब ये जो है, और कितने का है इसके संदर्भ में बताना है। शहर ई किस दिशा में है? ई किस दिशा में है तो दिया होना चाहिए आपका उत्तर, जो कि ऑप्शन में नहीं देखने के लिए मिल रहा है। शहर ए के संदर्भ में शहर ई का किस दिशा में है? किस दिशा में होगा? हाँ, ये इनका किलोमीटर नहीं दिया हुआ है, तो ये किलोमीटर थोड़ा बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा इतना 4 किलोमीटर, ये तो उत्तर की ओर है, तो ई यहाँ आएगा, तो कहाँ दिया होना चाहिए? ई यहाँ। ए से आप यहाँ की ओर देखेंगे, ई की, ए से आप जब ऊपर देखेंगे, ए यहाँ आ गया, ये बीच का गोला है, ए यहाँ है, तो इधर जाएगा, तो कहाँ है? दक्षिण, ए उत्तर और पूर्व, जो कि आपका उत्तर सही होगा, उत्तर और पूर्व। आप इसे देख ले, फिगर भी आपके सामने बन चुका है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक लड़की एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, मतलब क्या है? यह पुरुष हो गया। पुरुष ने कहा, वह मेरे बेटे के भाई की, मतलब पुरुष के बेटे के, बेटे के भाई की माँ के, मतलब बेटे के भाई, भाई की माँ, मतलब जब इसकी तो माँ यहाँ ऊपर आ जाएगी, एक पीढ़ी ऊपर होता है। माँ के बेटी की, माँ की एक बेटी हो गई, ये हो गई बेटी की, क्या है? कि बेटी है, मतलब क्या है? इसकी भी एक बेटी है, बेटी है। उस लड़की का उस व्यक्ति से क्या है? मतलब ये जो लड़की है इस पुरुष से क्या संबंध है? तो ये जब ये आपस में क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा पति और ये होंगी पत्नी, और ये इनके तीनों बच्चे हो जाएंगे, बेटे, दो बेटे हो जाएंगे, एक बेटी। बेटी की बेटी को क्या बोला जाता है? क्या रिश्ता है? पोता और पोती। बेटी बोली है तो क्या होगा? ये क्या होते बोलते हैं? पोती। बेटी की बेटी को क्या बोलते हैं? पोती बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन सही डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक लड़की किसी चिड़ियाघर में गया, एक व्यक्ति किसी चिड़ियाघर में, सॉरी एक सेकंड, एक व्यक्ति किसी चिड़ियाघर में गया, उसने अपने चारों तरफ, मतलब कोई व्यक्ति है, यह व्यक्ति हो गया, अपने चारों ओर पिंजड़े में, मतलब एक पिंजड़ा यहाँ होगा, एक पिंजड़ा यहाँ होगा, एक पिंजड़ा यहाँ होगा और एक पिंजड़ा यहाँ होगा, व्यक्ति एकदम बीच में है, क्या है?
बीच में है, अपने चारों पिजड़े 4 जानवरों को देखा। कोई जानवर यहाँ इसमें बैठा होगा, कोई जानवर इसमें बैठा हुआ होगा, कोई जानवर यहाँ, कोई जानवर आप यहाँ है। उसके सामने एक बंदर है। क्या है? अब चाहे बंदर यहाँ हो सकता है, चाहे बंदर यहाँ हो सकता है, चाहे बंदर यहाँ हो सकता है, चाहे बंदर यहाँ हो सकता है। उसके पीछे बाघ है। अगर जो व्यक्ति को पहले देखना है, क्या है, व्यक्ति देख किधर रहा है, उसके अनुसार ये लगाएंगे इस प्रश्न को। तो व्यक्ति कहाँ देख रहा है? शेर और हाथी क्रम से उसके बाईं और दाईं ओर है। मतलब क्या है? हाँ, यहां आ गया। अगर व्यक्ति का मुंह, सबसे पहले पॉइंट, सूर्योदय की दिशा में है। क्या है? सूर्योदय की दिशा में। मतलब क्या है? ये पूर्व की दिशा में देख रहा है। पूर्व की दिशा में देख रहा है तो बाघ के संदर्भ में शेर की दिशा में है। ठीक है, तो इसके सामने ठीक क्या होगा? चारों उस व्यक्ति के देखा, उसके सामने एक बंदर है। मतलब क्या है? ये बंदर होगा। ये सामने जब देख रहा होगा तो सामने तो बंदर होगा। जब ये सूर्योदय के समय देख रहा है, और सूर्योदय किधर से निकलता है? पूर्व की तरफ से निकलता है, तो इसके सामने बंदर हो जाएगा। तो इसके पीछे उस व्यक्ति के पीछे बाघ है। बाघ है, इसके मतलब क्या है? इसका पिछवाड़ा तो पश्चिम आएगा, तो क्या हो जाएगा? ये बाघ हो जाए, ये बाघ हो गया। शेर और हाथी क्रम से उसके बाईं ओर। आप जब पूर्व की ओर देखेंगे, आपका बायां कौन सा होगा? उत्तर होगा। तो क्रम से शेर यहां होगा और हाथी यहां होगा। जब बायां और दायां बोला तो जो पहले बोलेगा बायां, फिर बाद में दायां आता है। अगर व्यक्ति का मुंह सूर्योदय की दिशा में है तो बाघ के संदर्भ में, बाघ है आपका ये हो गया संदर्भ में, शेर की दिशा में है। मतलब ये बिकट के रूप में है। क्या है? बिकट। आप जब ऐसे हैं पूर्व, इसे बोलते हैं बिकट। क्या है? यहाँ बाघ बैठा तो यहाँ, तो जब ऐसे बोलते हैं तो यहीं से स्टार्ट किया जाता है, और ये जब ये वाली जाती है रेखा, तो इसे क्या बोलते हैं? उत्तर और नहीं, हाँ, उत्तर और, उत्तर और पश्चिम। उत्तर और क्या होगा? ये पूर्व होगा। कौन सा होगा? जब आप ऐसे हैं, आप यहां से फिर स्टार्ट करिए, फिर इसके बाद यहां करिएगा। कौन से होंगे? उत्तर और पूर्व, जो कि आपका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन डी आपका सही हो चुका है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के बाद क्या आएगा? होमवर्क आपको नहीं दिया गया है क्या? अच्छा, होमवर्क यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 20 यह है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के बाद क्या आएगा? अब क्या आएगा? 3 संख्या यहाँ, 4 संख्या यहाँ, 4 संख्या यहाँ, 4 संख्या यहाँ, तो यहाँ भी 4 ही संख्या आएगी। क्या आएगी? 4 ही संख्या आएगा। अब क्या देखना है? यहाँ 960 से प्लस 1080 हो रहा है, तो कितने का प्लस हो रहा है? 40, इसमें 80, 120 प्लस हो रहा है। अब यहाँ से प्लस कितने का? 1080 में प्लस 20 जोड़ेंगे, हो जाएगा 11, और 120 का यहाँ भी प्लस हो रहा है। उसके बाद यहाँ कितने का प्लस? सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है कि प्लस यहाँ भी 120 का हो रहा है। अब यहाँ प्लस करने पर जीरो होगा, यहाँ प्लस करने पर जीरो हो रहा है, यहाँ भी प्लस करने पर जीरो होगा। तो 120 यहाँ उठाकर डाल दीजिए, आपका आंसर आपके कि ऑप्शन में मिल चुका होगा। 0, 2, 2, 4, 3, 1, 4 और 1 बच गया। तो 1440 जहां भी कहीं दिखाई दे रहे हो तो आपका यहाँ दिखाई दे दिया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए उत्तर आपका सही हो चुका है। ये दिया हुआ है, सुमित पूर्व दिशा में देख रहा है, उसके बाद वह निम्न प्रकार से घूरता है। 3 आर, 3 आर, 2 आर, 1 आर, 3 एल, 2 आर, 1 एल, 1 आर। तो अमित का मुंह, अब अमित का मुंह किस दिशा में है? आपको क्या करना होगा इस प्रश्न को करने के लिए? आप पहले दिशा और ऐसे बना लीजिएगा, पूर्व और ये उत्तर, ये सॉरी, ये पश्चिम और ये दक्षिण, ये उत्तर और ये दक्षिण।
तो कहाँ अमित, कहाँ सुमित, कहाँ सुमन, सुमिन कहाँ देख रहा है? पूर्व में देख रहा है। आपको अब यहाँ से 3 राइट लेना है, 2 लेफ्ट लेना है, 1 राइट लेना है, 3 यल लेना है, 2 राइट 1 यल, ऐसे ही मतलब आपको लेना है। तो आप कमेंट बॉक्स में इस चारों ऑप्शनों का में से जो भी सही लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं कल फिर इसी वक्त शाम के 7 बजे, जो कि एक नए मेथड के साथ, नए तरीके के साथ आपके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। कि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ, आपके अपने दोस्तों को बताइए कि एसएससी क्रिएटर वाले एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। आपके फ्रेंड में जो भी हैं, आपके भाई या रिश्तेदार में हो तो उनको भी बताइए कि मैथ और रीजनिंग का यहाँ से प्रश्न संभावित है कि आ सकते हैं। तो अगर जो वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करते रहिए, लाइक तो जरूर करें। इससे क्या होता है, हम लोग को मोटिवेशन मिलती है तो अच्छे से अच्छा मतलब ला सकें, आपको पसंद आए। तब तक के लिए हम लोग आपसे इजाजत लेते हैं, मिलते हैं कल फिर इस समय। धन्यवाद।